क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, साक्षात नारायण हैं, उन्होंने अर्जुन को अपने नाम के बजाय राम नाम जपने की सलाह क्यों दी? आखिर क्या रहस्य छिपा है पद्म पुराण के उन गुप्त श्लोकों में, जिन्हें सुनकर स्वयं काल भी कांप उठता है? प्रिय भक्तों, आज दिव्य वेदम पर खुलेगा वह राज जो न केवल आपके तात्कालिक संकट हर लेगा, बल्कि आपकी इस भक्ति को संपूर्ण कुल और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग बना देगा। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके और आपके पूरे वंश के कल्याण के लिए फलदायी होने वाला है। इस परम रहस्य को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधा ज्ञान कभी मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकता। द्वापर युग का अंत निकट है। कलयुग के काले बादल मंडरा रहे हैं। अर्जुन घबराए हुए गोविंद से पूछते हैं, हे प्रभु, जब आप स्वधाम चले जाएंगे तब चारों तरफ फैले अधर्म के बीच यह साधारण मनुष्य अपना कल्याण कैसे करेगा? साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अर्जुन को जो उत्तर देते हैं, वह आज भी पद्म पुराण के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग के अंधेरे में भटकते जीव के लिए राम नाम ही वह सूर्य है जो उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। प्रिय भक्तों, दिव्य वेदम में आपका स्वागत है। यहां हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, बल्कि शास्त्रों का वह दिव्य सार लाते हैं जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। आज हम जानेंगे कि क्यों माधव ने अर्जुन को स्वयं के नाम के बजाय राम नाम का आश्रय लेने को कहा। प्रिय भक्तों, जब श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की महिमा बता रहे थे, तब उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण पवन पुत्र हनुमान का था। आखिर क्या कारण था कि समस्त शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद हनुमान जी ने केवल राम नाम को ही अपना सर्वस्व माना? शास्त्र कहते हैं कि जब लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल और नील ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें तैरा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी ने बिना किसी पत्थर के सहारा लिए केवल मुख से जय श्री राम बोलकर उस 100 योजन के विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया था। हनुमान जी सिखाते हैं कि राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। जब रावण की लंका में आग लगी थी, तब पूरी लंका जल रही थी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनकी हर सांस में राम नाम का अमृत था, जो अग्नि की तपन को भी शीतलता में बदल देता है। यदि आप संकट में हैं, तो हनुमान जी की तरह राम नाम का आश्रय लेकर देखिए। आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कलयुग के मनुष्यों की स्थिति विभीषण जैसी होगी। चारों ओर अधर्म होगा, राक्षस रूपी बुराइयां होंगी। जैसे विभीषण राक्षसों के बीच वैसे थे, ठीक वैसे ही जैसे कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा सुरक्षित रहती है। विभीषण के पास न कोई सेना थी, न कोई शक्ति, लेकिन उनके पास क्या था? उनके द्वार पर अंकित राम नाम और उनके हृदय में चलता निरंतर जप। यही वह शक्ति थी जिसने उन्हें रावण जैसे महाबली के क्रोध से बचाए रखा और अंततः उन्हें लंका का राजा बनाया। विभीषण का प्रसंग सिद्ध करता है कि चाहे आप कितने भी बुरे परिवेश में क्यों न हो, यदि आपकी जिह्वा पर राम नाम है, तो आप अछूत रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, राम नाम की यह महिमा केवल महलों के विभीषण तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें माता शबरी और केवट के प्रसंग से मिलता है। शबरी ने वर्षों तक न कोई कठिन तप किया, न कोई शास्त्र पढ़ा। उनके पास तो केवल एक ही अटूट विश्वास था और जिह्वा पर एक ही नाम था, राम। प्रभु राम को उनकी झोपड़ी तक खींच लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वह निरंतर चलता हुआ राम नाम का जप ही था। ठीक इसी तरह केवट ने नाम की शक्ति को ऐसा पकड़ा कि स्वयं प्रभु को उसका ऋणी बना दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कलयुग में मनुष्य के पास शुद्धता या बड़े अनुष्ठान करने की शक्ति नहीं होगी,
लेकिन यदि उसके पास भाव और राम नाम है तो मैं स्वयं उसका हाथ थामने आऊंगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि राम नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि आत्मा की वह पुकार है जो समय और दूरी के सारे बंधन तोड़ देती है। पद्म पुराण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, इस लोक में राम नाम ही वह दिव्य तत्व है जो भय का नाश करने वाला और अमृत स्वरूप है। जो मनुष्य उस राम नाम का निरादर कर कठिन साधनों के पीछे भटकते हैं, मैं उन्हें परम हतभाग्य मानता हूं। जैसे तपते रेगिस्तान में प्यासा हिरण भटकता है, वैसे ही कलयुग का मनुष्य शांति के लिए तड़प रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह संसार मोह की अग्नि में जल रहा है, लेकिन जो राम नाम रूपी मेघ की शीतल छाया में आ जाता है, उसे यह आग कभी जला नहीं पाती। इसी परम सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, कलिजुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा। तुलसीदास जी ने कलयुग के इस अंधकार को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने अनुभव किया कि जब चारों ओर अशांति और भय का माहौल हो, तो राम नाम ही वह एकमात्र नौका है जो इस भवसागर से पार उतार सकती है। वे कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा दीपक घर की देहरी पर रखने से भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला कर देता है, वैसे ही राम नाम का दीपक जब आपकी जिह्वा पर जलता है तो वह आपके मन के अंधेरे और बाहरी दुनिया के कष्टों दोनों को एक साथ मिटा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे कि कलयुग का मनुष्य मानसिक रोगों और चिंताओं से घिरा होगा और इन तमाम व्याधियों की एकमात्र अचूक औषधि राम नाम की दिव्य ध्वनि ही है। संत कन्हैयालाल जी बंटवारे से पहले आज के कराची में रहते थे। वहीं उन्होंने राम नाम की साधना का वह मार्ग चुना जिसे लोग सामान्य नहीं बल्कि असामान्य समझते थे। वे कराची की श्मशान भूमि में बैठकर राम नाम का जप किया करते थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप हर स्थान पर जप की बात करते हैं, फिर श्मशान को ही क्यों चुनते हैं, तब उन्होंने वह गूढ़ तर्क दिया कि श्मशान वह स्थान है जहां संसार की नश्वरता प्रत्यक्ष दिखाई देती है और साधक का मन मोह माया से बंधने नहीं पाता। इसलिए वे कहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, शुद्ध हो या अशुद्ध, राम नाम लेते ही वह स्थान साकेत धाम जैसा पवित्र हो जाता है। हमारे जीवन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हम एयर कंडीशनर कमरों में तो बैठ जाते हैं, पर हमारे भीतर राम नाम का वो वैराग्य और प्रेम नहीं है जो हृदय को शीतल कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य निरंतर प्रेम पूर्वक राम नाम का स्मरण करता है, उसे गंगा, काशी और कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों के पुण्य का फल स्वतः प्राप्त होता है। इसी सत्य को संत ऐसे कहते हैं, जिसने एक बार भी प्रेम से राम कहा, उसने जन्म मरण के भय से मुक्त होने का मार्ग पा लिया। जब अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, जिस कलयुग में न नियम बचेंगे न धर्म, उस घोर अंधकार में मनुष्य का सहारा क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने वह अंतिम आश्वासन दिया जो आज हम सबके लिए प्राणवायु के समान है। कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, कलयुग के विकराल दोष उस जीव को छू भी नहीं पाएंगे जिसकी जिह्वा पर राम नाम का पहरा होगा। वह सौभाग्यशाली जीव न केवल स्वयं को बल्कि अपने संपूर्ण वंश और अनंत पीढ़ियों को इस भवसागर से तारकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, श्री कृष्ण की इस बात का सीधा सा अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति की शक्ति केवल आप तक सीमित नहीं रहती। आपके सच्चे मन से लिए गए एक राम नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह आपके उन हजारों पूर्वजों को भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करा देती है जिन्हें आप जानते तक नहीं। आपके पुण्य से आपके पूरे वंश का मार्ग निष्कंटक हो जाता है और अंत में आप स्वयं उस परम शांति यानी
मोक्ष को पा लेते हैं, जिसे पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। यह साक्षात ईश्वर की विनम्रता है कि वे अपने नाम से भी बड़ा अपने राम का नाम बता रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपनी जीवन भर की सबसे कीमती पूंजी अपने पुत्र को सौंप देता है, वैसे ही गोविंद ने हमें अपना सबसे गुप्त और शक्तिशाली महामंत्र राम नाम सौंप दिया है। श्री कृष्ण ने राम नाम को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 दिव्य रहस्य हैं। पहला, नाम और नामी का भेद। स्वयं श्री राम भी अपने नाम की महिमा पूरी तरह नहीं कह सकते। भगवान से भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि प्रभु ने तो केवल उनका उद्धार किया जो उनके काल में थे, पर नाम युगों युगों से तारणहार बना हुआ है। दूसरा, आध्यात्मिक अस्त्र। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में मनुष्य के लिए योग और तप के मार्ग अत्यंत कठिन हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने नाम स्मरण के उस अमोघ महामंत्र को प्रकट किया, जो न केवल सबसे सुलभ है, बल्कि हर युग और हर परिस्थिति में सिद्ध होने वाला अचूक फलदायी मार्ग है। तीसरा, महादेव का मत। श्री कृष्ण स्वयं को महादेव का भक्त बताते हैं और शिवजी के हृदय में निरंतर राम नाम ही रमता है। यह वह अमृत है जिसे स्वयं महादेव पीते हैं। परंतु प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर रहा है कि शब्द और ध्वनि में अपार ऊर्जा होती है। राम शब्द की ध्वनि तरंगें जब हमारे शरीर में गूंजती हैं, तो वे हमारे मस्तिष्क की मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निरंतर राम नाम का जप करने से मानसिक तनाव, अवसाद जड़ से समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग का मनुष्य अपने ही अशांत मन का कैदी होगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा अस्त्र दिया जो न केवल आत्मा का उद्धार करता है, बल्कि आपके शरीर और मस्तिष्क को भी ईश्वरीय ऊर्जा से भर देता है। जब आप राम कहते हैं, तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक शक्ति से जुड़ जाते हैं। याद रखिएगा प्रिय भक्तों, कलयुग के इन घने काले बादलों के बीच राम नाम ही वह एकमात्र सूर्य है जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। इसके लिए आपको किसी कठिन विधि, किसी विशेष अनुष्ठान या किसी खास स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस चलते फिरते अपना कर्म करते हुए अपनी जिह्वा पर नाम का निरंतर जप करते रहिए। जैसे हृदय बिना रुके धड़कता है, वैसे ही अपनी हर सांस को राम नाम से जोड़ दीजिए। इस राम नाम के अमृत को पीते रहिए, क्योंकि यही वह एकमात्र औषधि है जो जन्म मरण के रोग को मिटाकर मनुष्य को जीते जी परम शांति प्रदान करती है। आज दिव्य वेदम के माध्यम से हमने उस परम सत्य को जाना है जिसे स्वयं गोविंद ने अर्जुन को सुनाया था। यह कथा केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि इस कठिन कलयुग में आपके और आपके समस्त वंश के कल्याण का मार्ग है। वर्षों पुराने शास्त्रों के इस दिव्य सार और राम नाम मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाएं। यदि इस दिव्य संवाद और प्रभु की महिमा ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस अमृत को केवल अपने तक सीमित न रखें। यदि शास्त्रों का यह दिव्य ज्ञान आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि कितने श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रिय भक्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। चलिए इस राम नाम की पावन ज्योति को घर घर तक पहुंचाते हैं। इसे शेयर करके आप भी राम काज का हिस्सा बने, ताकि हर भटकते मन को शांति मिल सके और पूरा समाज इस अमृत तत्व से लाभान्वित हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और पूरे भाव से लिखें, जय श्री राम। दिव्य वेदम परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि भक्ति का यह प्रवाह निरंतर आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे एक और प्राचीन
और रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए प्रभु की शरण में रहें, आनंद में रहें और ऐसे ही वेदों के ज्ञान का अमृत पीते रहिए। सत्य और अध्यात्म के इस मार्ग पर चलने के लिए दिव्य वेदम से जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।